क्योंकि जो ब्रह्म का स्वरूप है वो सच्चित आनंद है, सच्चिदानंद। हाँ, वो ज्ञानमय है, वो चैतन्यमय है और वो आनंद स्वरूप है। तो ये जो आनंदमय कोश है वो एक लेवल है, मतलब हमारी जो बिल्कुल, बिल्कुल, हमारा ठीक जो है। जीवन है उसका पहला लेवल है जो शरीर के लेवल पर जिसको कहे हम आधिभौतिक रूप से जिसको जाने, वो प्राण का लेवल है। पर जो अंतिम लेवल है वो मन से भी और बुद्धि से भी आनंद का है, सच्चिदानंद। हाँ जी, हाँ जी। और मैं ये सोचता हूँ कि हमारी जो वार्ता है वो सफल है। उसके कितने व्यूअर्स हैं, कितने वो देख रहे हैं, वो तो इतिहास जानेगा जो भी होगा, पर हमारी बातचीत जो है, मुझे जो मार्ग मिलता है वो उससे मैं अंदर से ऐसा लगता है कि वाह। प्रणाम प्रसर जी। प्रणाम प्रसर जी, आनंद की गंगा बह रही है, हम उसमें डुबकी लगा रहे हैं। जी जी जी। बात चल रही थी ब्रह्मानंद वल्ली की, तैतरीय उसमें आनंद का जिक्र हुआ था, परमानंद का, ब्रह्मानंद का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद आगे फिर, हाँ जी, कोशों की बात चल रही थी। तो अब आगे बताइए उसमें फिर क्या सुनाओगे आगे? जो अन्नमय कोश है, उसके बाद प्राणमय कोश है, उसके बाद फिर विज्ञानमय कोश है, और फिर आनंदमय कोश है, बीच में मनोमय कोश है, फिर विज्ञानमय, क्योंकि मन से बुद्धि ऊंची है। मन जो है वो संकल्प विकल्प करता है, पर बुद्धि चयन करती है, क्योंकि विवेक का संबंध बुद्धि से है, और चित्रों का, रिकॉर्डिंग का, संस्कारों का संबंध मन से है। मन चीजों को देखता है, सविकल्प विकल्प ये सब बातें करके, और बुद्धि को छोड़ देता है, बुद्धि के, तो बुद्धि फिर उसमें से छांटती है। तो इसलिए ना शरीर के लेवल पर अल्टीमेट बुद्धि है। ऐसा भी कहीं है कि मन ओवरटेक कर ले बुद्धि को? हाँ, यदि हम बुद्धि से पैसिव हो जाएंगे और मन ओवरटेक करेगा तो फिर हमें हमारा, इसीलिए बोलते हैं कि आपका अपने कंट्रोल नहीं है। हाँ, वो विचलित हो जाए मन, हाँ, तो इसीलिए आ जाएगी, बुद्धि तो रह जाएगी। हाँ, इसीलिए कहा है ना कि आपका विवेक जागृत रहना चाहिए। हाँ, विवेक जागृत रहना चाहिए, और मन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। मन तो कहीं भी भगा देगा, क्योंकि मन जो है वो ऐसा है, वो इंद्रियों के माध्यम से विषयों की तरफ बहुत भागता है। आप यहाँ बैठे, कुछ दिखाई दिया तो मन उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, बुद्धि फिर लगाम, बुद्धि उसको कंट्रोल करेगी। यदि आप की बुद्धि, देसी भाषाओं के तरह अकल का काम ले ले। हाँ जी, हाँ जी, कुछ अकल का काम ले। हाँ जी, हाँ। ये वही कहते हैं बुजुर्ग, मन के पीछे भाग रहे बेवकूफ। और यदि इन सब कोशों का प्रसर जी, मेरे को बताओ, उन लोगों ने कभी ऐसा नहीं पढ़ा हुआ, फिर भी वो लोग ऐसी बात कैसे करते थे? परंपरा से, क्योंकि ना शास्त्र लोक में आ जाता है, फिर उसकी परंपरा चलती है। अब तो ना ज्यादा ये चीजें घुस गई, वरना वो हर एक घर में, हर समाज में बैठे हुए चौपाल पर लोगों को ये लगने लगा लड़कों कि हम एजुकेटेड हैं, हम पढ़े लिखे हैं, उनको क्या पता, वो तो अनपढ़ थे। इसलिए ना वो बुद्धि तो पीछे रहेगी और मन जो है भागने लग गया। बिल्कुल। और यदि ये सब कोश सही दिशा में चलते रहे, मतलब, तो विज्ञान से आगे एक और कोश है जिसको आनंदमय कोश बोलते हैं, और वही परमेश्वर का, क्योंकि जो ब्रह्म का स्वरूप है वो सच्चित आनंद है, सच्चिदानंद। हाँ, वो ज्ञानमय है, वो चैतन्यमय है, और वो आनंद स्वरूप है। तो ये जो आनंदमय कोश है वो एक लेवल है, मतलब हमारा जो जीवन है उसका पहला लेवल है जो शरीर के लेवल पर जिसको कहे हम आधिभौतिक रूप से जिसको जाने, वो प्राण का लेवल है। पर जो अंतिम लेवल है वो मन से भी और बुद्धि से भी आनंद का है, सच्चिदानंद। हाँ जी, हाँ जी। तो आगे एक फिर ये जब बात चल रही है तो आगे प्रश्न आता है कि ऐसा सुना है, कुछ लोग कहते हैं आप ब्रह्म की बात कर रहे हो, पर कुछ लोग तो कहते हैं कि ब्रह्म है ही नहीं, असत है सब कुछ। तो क्या यह सही है? तब सत असत के बारे में उपनिषदकार यानी कि वो ऋषि बोलते हैं कि जो लोग सत्य को ही असद मानकर और उस आधार पर अपना चिंतन बना लेते हैं,
उनका इहलोक भी और परलोक भी बिगड़ जाता है, दोनों बिगड़ जाते हैं। तो वो सत्य है और वो सत्य से ही जन्मा है। कुछ लोग कहते हैं कि असत से सत्य आता है, मतलब जो जड़ वस्तु है उससे चैतन्य उत्पन्न होता है। ऐसी भी एक फिलॉसफी है, जैसे मार्क्सिस्ट हैं आज के ज़माने में, जड़वादी लोग हैं, और उसका उदाहरण भी देते हैं। जैसे ये मैल पड़ा है, उसमें से फिर कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, वो बड़ा जबरदस्त उदाहरण देते हैं। परंतु वो ये नहीं जानते कि ये जो चैतन्य है, अल्टीमेट जो जड़ है, उसमें चैतन्य जो आया है, क्यों आया है? क्योंकि जो दिखता नहीं है वो उसके अंदर है, और वो कॉन्क्रीट नहीं है, वो अब्स्ट्रैक्ट है, बुद्धि से परे देता है, आंखों से परे है, बुद्धि से परे से याद आ गया, आपने एक बात कही, बुद्धि से परे। तो इस मंत्र में जो अगला मंत्र है, मैं तो कई बार सोचता हूँ आपसे कहलवा देते हैं वो मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, और मैं ये सोचता हूँ कि हमारी जो वार्ता है वो सफल है। उसके कितने व्यूअर्स हैं, कितने वो देख रहे हैं, वो तो इतिहास जानेगा जो भी होगा, पर हमारी बातचीत जो है, मुझे जो मार्ग मिलता है वो उससे मैं अंदर से ऐसा लगता है कि वाह, जो आपने कही बुद्धि से परे। तो उपनिषदकार कहता है सर कि ये जब हम ब्रह्म की बात करते हैं, ना उसको प्राण से, ना उसको मन से, ना उसको विज्ञान से, इतना ही नहीं उसको आनंद से भी नहीं, उससे भी परे है, उससे भी परे है। और फिर जब वो उससे परे की जब बात करता है, तब वो बताता है उससे परे की मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या इनका महत्व नहीं है? उनका महत्व, इन सब चीज़ों का महत्व है, पर वो साधनों के रूप में महत्व है। प्राण की या किसी भी इंद्री की पकड़ साधन है। अच्छा, वैल्यू तो है। हाँ, वैल्यू तो है, सीढ़ी तो यही है। पर कोई ऐसा तत्व है जो इनके माध्यम से वहां तक मैं जाएगा, वो जाएगा। ये नहीं जा सकते। इन आंखों से मैं ब्रह्म को नहीं देख सकता, इस त्वचा से मैं ब्रह्म को फील नहीं कर सकता, इन कानों से मैं ब्रह्म का नाद नहीं सुन सकता। मतलब ये सारी की सारी जो इंद्रियां हैं, ये माध्यम है। और फिर वो अगले मंत्र में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि ना एक फिलॉसफिकल जब हम तत्व ज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें एक बात आती है कि ब्रह्म की यदि उपासना करनी है तो आप डर से करेंगे या प्यार से करेंगे। आपको डर लगेगा, इसलिए मैं ब्रह्म की उपासना करूंगा, पता नहीं क्या बिगड़ जाएगा, वो तो बात बनी नहीं। हाँ, तो इसके ऊपर प्रश्न है फिर आगे, वो ठीक है सर, करेंगे बात। बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद हो गई। थैंक यू।